हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, इंडिया जापान मलेशिया प्लान अगेंस्ट चाइना इन दिल्ली। और वाह, मतलब इंडिया जापान मलेशिया सब ने मिल के कुछ प्लान बना रहे हैं चाइना को टक्कर देने के लिए। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो कहती हूँ अभी तो 3 ही देश हुए ना, सब देशों को इकट्ठा कर लो। चाइना के आसपास जितने भी हैं सबको इकट्ठा करके चाइना को दिखा दो हम सब एक हैं, और फिर तुम क्या कर सकते हो। फिर जो चाइना है ना, जो इतना कर रहा है, इधर से जगह ले लूँ उधर की जगह ले लूँ, वो चुपचाप बैठ जाएगा। चलो देखें। अब हम लोग शांति चाहते हैं, चीन फायदा उठा रहा है। अब चीन हमें आंखें दिखा रहा है, धक्के दे रहा है। क्या चीन वही पुराना जापान चाहता है? कभी चाइना कोशिश करता है लद्दाख में भारत को धक्का देने, क्योंकि चाइना के कोई दोस्त नहीं है। हाँ, चाइना के गुलाम बहुत है दोस्त। सबसे बड़ा जो गुलाम है चाइना का, यानी कि पाकिस्तान, वो खुद अमेरिका से पैसे ले रहा है यार, कि जापान अब भारत की भाषा बोल रहा है। पाकिस्तान का गला सूख गया सुनते ही। दोस्तों, ये है 3 लोगों की घेराबंदी। जापान कमजोर हो रहा है, और लोग और देशों को इकट्ठा जापान में वो पावर नहीं रही। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, 2 मीटिंग हुई हैं नई दिल्ली में, 48 घंटे के अंदर 2 मीटिंग, और दोनों की दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं बताऊंगा जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। 2 बड़ी मीटिंग हुई है, एक जापानियों के साथ और एक मलेशियंस के साथ। ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है, और इसमें जो परत है ना, जैसे प्याज की परत होती है दोस्तों, एक परत खुलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर एंड में पता लगता है कि अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो परत ही प्याज है। तो आपके सामने आज हम प्याज पेश करते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहां पे पता लगता है कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान मिस कामिकावा योको, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स फॉर जापान, और मिस्टर किहारा मिनोरू, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये मिले। 2+2 की मीटिंग हुई थी। ये मिले राजनाथ सिंह जी से और डॉक्टर जयशंकर साहब से। अभी मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, मैं आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन इसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस सांप ने भारत को डसने की कोशिश करी है, वही सांप जापान को भी डसने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिएगा, ये मोदी जी की बातचीत और इसको बुलाना मीटिंग में, उसको बुलाना, जो लोग आप लोग कह रहे थे ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ना साहब, चीन ने घेर लिया है, और ये बात सच भी है। ये बात सच भी है, गलत नहीं कह रहा था कोई, बात ठीक है बिल्कुल, कि चीन ने पूरी भारत को घेरने की कोशिश करी। सब भारत की ओर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, लेकिन चीन ये देखना भूल गया कि चीन के पीछे भारत के दोस्त खड़े हैं। छोटे ही सही, लेकिन कई सारे हैं, और सारे के सारे चीन के सामने, चीन के साथ लड़ने को तैयार। दोस्तों, जापान यहां पे आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की फौजों ने सरेंडर कर दिया था अमेरिकन के आगे, और उसके बाद बोला कि साहब जापान के पास कोई फौजें नहीं रहेंगी, सिर्फ जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स, अपनी सुरक्षा के लिए जितने उनको फौजी चाहिए बस उतने, इसके अलावा पैकअप हो गया। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में जापान का कुछ मूड बदल रहा है, और इतने साल तक उनकी फौजें पैकअप ही रही थी, यानी कि जापान ने कभी किसी को अटैक नहीं करा, कुछ नहीं करा। लेकिन अब जापान ये कह रहा है कि यार एक बात बताओ, 80 से ज्यादा साल हो गए हम लोग चुपचाप बैठे हैं यार, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे किसी को। 81 साल हो गए लगभग, मोटा मोटी, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे। हमारी ये जो शांतिप्रिय नेचर है, हम लोग शांति चाहते हैं, चीन फायदा उठा रहा है। अब चीन हमें आंखें दिखा रहा है, धक्के दे रहा है। क्या चीन वही पुराना जापान चाहता है, वही पुराना जापान जिसने चाइना के अंदर जाके कहर मचा दिया था, तब चाइना वाज वेरी पुअर कंट्री, जिसने पैसिफिक ओशन के अंदर कामेकाजी सुसाइड बॉम्बिंग्स करी थी। उल्टा हो गया, चुआ आइलैंड है जापान। ये जापान में जो आम लोग हैं, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यार ये चाहता क्या है। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से अपने स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, खुद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दफ्तर में जाके 2 पैसे कमा के अपने परिवार को पाल रहे हैं। क्या चीन को हजम नहीं हो रहा है?
क्या चीन को वही पुराना जापान चाहिए? वो पुराना जापान नहीं वो आ सकता चाइना भाई। को क्या प्रॉब्लम जो हो रही है कि जापान निर्दयी जापान से? कैन नॉट बी द ओल्ड जापान, जो क्रूर था, क्योंकि उस वक्त चाइना जो जो है लड़ाकू गरीब था। चाइना इज जिस नॉट गरीब। जापान ने पूरी दुनिया की नींव हिला दी, क्या वो जापान चाहिए आपको? ये देखिए You can't दोस्तों, bring that Japan. यहां पे 2+2 की मीटिंग होती है। एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर दोनों देशों के मिलते हैं और यहां पे सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात होती है कि यार हम सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे। दोनों का जापान जॉइंट के खतरा पास किससे है है? ही नहीं चीन कुछ से। आर्मी दोनों वाला, की तो जॉइंट क्या लड़ाई किससे है? सिक्योरिटी चीन से। करेंगे? तो It व्हेन can't यू go back टॉक to the अबाउट Japan, जॉइंट Japan. कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, हु आर यू टॉकिंग अबाउट? अगेंस्ट हुम? न्यूजीलैंड के साथ लड़ाई है, मंगोलिया के साथ लड़ाई है, नाइजीरिया के साथ लड़ाई है। भैया लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई तो चाइना के साथ है, राइट? सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मेंटेनिंग अ फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। ये जो फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, ये भी चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट है। रूल्स बेस्ड यानी कि कानून के हिसाब से जो चलेगा इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक पूरा चाइना एरिया, ने लफड़ा तो किया, करेंगे क्या? ये पूरा इलाका They है। messed up everything. इसमें चाइना नहीं क्या गदर है? मचाने की कोशिश कर रहा है। China कभी contain चाइना करना is a problem. कोशिश सारे करता है इकट्ठे हो लद्दाख जाओ, में USA भारत भी को है। धक्का देने का। बड़ी कभी कंट्रीज कर चाइना सकती है लैंड कोशिश में। ये करता है कि छोटे छोटे देशों को ऐसे लोन दे कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। कभी चाइना कोशिश करता है कि फिलीपींस की नाव को डुबा दे। कभी चाइना ये कोशिश करता है कि अपने जहाज ताइवान के ऊपर उड़ाए। कभी चाइना कोशिश करता है कि ऑस्ट्रेलियन सबमरीन्स को आके They दिखाए। become कभी strong. चाइना तो कोशिश ऐसा करता होता है कि जापान के जो जहाज हैं उनके बिल्कुल करीब अपना जहाज ले आए, उनको डराने की कोशिश करे, उनका जो एयर स्पेस है उसको वायलेट करे। अब लोग परेशान हो गए चाइना से। अब बोला South यार China अब Sea को बस बोले है। हमारा है। इसके आगे 10 फार एंड नो फर्दर, नाउ वी आर टेकिंग अ स्टैंड। अगर they can't take stand. ये देखिए साहब, एडवांस डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूडिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस सच एज पार्टिसिपेशन इन तरंग शक्ति, हमने कल ही कवर करा था। मेजरली राइट में आपने कल रात का मेजरली राइट देखा होगा तरंग शक्ति के ऊपर, उसमें जापान भी शामिल था। जापान ने भी अपने जहाज भेजे थे, धर्मा गार्डियन, जाइमेक्स एंड मालाबार। ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस हैं। ये क्यों हो रही हैं? ताइवान तरंग शक्ति का क्या लेना देना जापान का? जापान बोलेगा साहब तरंग शक्ति का हमारा क्या लेना देना? आप जोधपुर में अपने जहाज उड़ाओ, उसमें हमारा क्या लेना देना? प्रैक्टिस। लेना देना ये है दोस्तों, सही क्योंकि होती है। दुनिया ये एस्टिमेट कर रही है, नेशंस ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि जब चीन के साथ लड़ाई होगी घेर के मारेंगे इसको, और तो कोई घेर के तरीका भी मारेंगे नहीं चाइना है। को, क्योंकि घेर चाइना भी का मार कोई सकते दोस्त हैं, नहीं उसने है। तो मार हाँ, भी चाइना के देंगे। गुलाम बहुत हैं दोस्तों, एक बात ध्यान रखना। और गुलामों की जो लॉयल्टी है ना, आप उन पे काउंट नहीं कर सकते। आप काउंट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो गुलाम है चाइना का, यानी कि पाकिस्तान, वो खुद अमेरिका से पैसे ले रहा है यार। वो खुद अमेरिका से पैसे ले रहा है। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट, हाउ कैन चाइना ट्रस्ट? ये शहर से मीठी, हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी, समंदर व्हाटएवर, दिस इज नॉट फीजिबल। ये झूठी बातें हैं। पाकिस्तानियों को जिसने पैसे 2 बोटियां फेंकी, रशिया वो तक 2 जाता मिला के चाइना से भौंकेंगे। पैसा मांगने। वो बोलेंगे आप आज आप मालिक हो, ठीक है जी। वो बोलेंगे आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को अमेरिका मालिक है, थर्सडे को चाइना है, फ्राइडे को कहते हैं फ्राइडे सऊदी अरब, सैटरडे कोई और। जो रोटी फेंके, जो बोटी फेंके, वो पाकिस्तान का मालिक। लेकिन यहां पे हैं कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, कॉमन थ्रेट है, सब लोग मिल गए एक बार। तो कोई कह रहा है इस एक्साइज में, कोई तरंग शक्ति में, कोई मालाबार में अपने जहाज भेज रहा है, और सब लोग मिलके सिर्फ एक प्लान है दोस्तों। ये कह नहीं रहे हैं, ये मुंह पे कोई नहीं बोल रहा, ये कोई साफ साफ बात नहीं कर रहा, लेकिन प्लान वही है कि जिस दिन लड़ाई होगी घेर के चीन को मारेंगे। ये देखो साहब। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान टू इंडिया, कोऑपरेशन इन एरिया ऑफ अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, यूजीवी रोबोटिक्स। आपको पता है जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया उसका लोहा मानती है। रोबोस जापान में बड़े कारगर हैं, बड़ी अच्छी तरीके से उनका इस्तेमाल करती है उनकी डिफेंस फोर्सेस, या अब फिर उनको करना चाहिए even उनकी मिलिट्री एरिया में automobile ड्रिल industry, करें, मिलिट्री नहीं है। या फिर तब कोई करें भी ना, वहां पे शुरू फैक्ट्री, करें। कोई भी इंडस्ट्री, वहां पे रोबोस का China इस्तेमाल is होता है। ahead और of जापान them ने now. अरबों डॉलर Semiconductors लगाए are हैं key. उनके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए दोस्तों। और अरबों डॉलर लगाने के बाद यह पता लगाए जापान को कि हम इनको और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है। एडवांस रडार, जापान के रडार अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं यार, हम बैठे हैं, बताओ क्या करना है। दोस्तों इसके अलावा यहां पे बातचीत चल रही है, मिनिस्टर्स कंडेम्ड। अच्छा, यहां पे फिर पाकिस्तान का एंगल आ रहा है, और जापान ने खुल के जॉइंट डिक्लेरेशन से मैंने पॉइंट उठाए हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन जो, क्योंकि हर समय जब ऐसी मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो दोनों देश या तीनों देश, जितने भी देश होते हैं, वो सारे के सारे जॉइंट डिक्लेरेशन देते हैं, दोनों साइन करते हैं कि हम ये कहते हैं। यहां पे साफ नाम लिया है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का।
लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का जापान ने नाम लिया है और जापान ने यह बोला है कि साहब ये जो हैं ये बंद होना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे अलकायदा हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, चाहे दाइश हो, चाहे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, कोई भी ग्रुप हो, यूएन लिस्टेड टेरर ग्रुप, सबके ऊपर बराबर का बराबर एक्शन होना चाहिए। तो भाई इंडिया तो चाल जो चल रहा है, मूव्स जो कर रहा है, वो हैं तो स्मार्ट मूव्स। ये शुरुआत है, बट खाली 2 कंट्रीज सफिशिएंट नहीं होंगी। हमें उन सारी कंट्रीज़ को अपने साथ लेना पड़ेगा जो चाइना के आसपास हैं, ताकि रोज़ चाइना उस खौफ में जिए, उस डर में जिए कि भैया हमने पंगा किया तो हमारे को ये सब मिल के ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि चाइना, देखो चाइना तो पहले, बहुत पहले से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है। उसने अपना वो तरीका किया, उसने रशिया के केस को भी स्टडी करके उसको समझ में आ गई कि कैसे कंट्रोल किया सकते हैं, यूएसए कर सकता है सैंक्शंस लगा के। तो उसने उसकी भी तोड़ निकाल लिया है कि हमें कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है हर एक इंसान को क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई बोलता है ऐसा है कि जी चाइना बहुत ही पावरफुल है, तो जितने भी आसपास छोटे नेशंस हैं सब आपस में जुड़े, एक मुट्ठी बनाए, उसे हरा दें। ये सब थ्योरी में बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ेदार है। अगर ऐसा ही होता है तो इजराइल छुटकू सा देश है, इजराइल के अराउंड इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो सारी जुड़ के उन्होंने 7-8 कंट्रीज अटैक कर दिया। क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए इजराइल का। उनके पास ज़्यादा वो तो ये बोलना कि सारी छोटी कंट्री जुड़ के ताकतवर मुक्का बनाएंगी, अटैक करेंगी, मिलिट्री भी तो स्ट्रांग उनकी, जो जिसमें हम अटैक कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी पहले आपको चेक करनी है कि इन सबको तो मिला के हम उसके क्या बढ़ जाओगे। वही तो चक्कर है, वही बढ़ना है उससे, बढ़ना ना। और अभी यहाँ पे आप बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि चाइना ने इतने ज़बरदस्त सप्लाई चेन अपने पास रखी हुई है कि बहुत ही उसको पता है अपनी कैपेबिलिटी। एक ही सोल्यूशन है कि इंडिया को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, स्ट्रांग होना है और चाइना को काउंटर करना है। जापान जो है जब अब कमज़ोर हुआ है तब अलायंसेस ढूंढ रहा है। अभी तक तो अलायंसेस नहीं थे, क्योंकि उसको लगता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में बड़े पावरफुल हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में हार गए, इतने हारे कि उनकी मिलिट्री भी पूरी छीन ली। अब उनको लग रहा है कि यूएसए प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, विच इज़ ट्रू। हर इंसान को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, कितना तुम्हारा दूसरी कंट्री तुम्हारा कर लेगी। अब वो कोशिश कर रहे हैं, मगर इस वक्त चाइना बहुत आगे चला गया है। जापान छोटा सा आइलैंड नेशन है कंपेयर टू चाइना, छोटा सा आइलैंड नेशन है, तुम क्या कर लोगे? वहाँ पे पॉपुलेशन भी डिक्लाइन पे जा रही है, ओल्ड लोग भी आ रहे हैं जापान में, और उनकी 36 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहाँ चाइना तेज़ी से ग्रो करके बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एफर्ट अच्छा है कि सभी मिल के कोशिश करें काउंटर करने में, रिजल्ट बाद में पता चलेगा, मगर ये है कि चाइना अब तक बहुत स्ट्रांग बन चुका है। बट एफर्ट, आई लाइक द एफर्ट। इंडिया को डेफिनेटली सबके साथ अलायंसेस करने चाहिए। अकेले से बेटर है कि बड़े सारे लोग साथ में फाइट करें, नो डाउट। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।